नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आई में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल एग्जाम 2022 कब से स्टार्ट हो रहा है। डेट शीट जारी कर दिया गया है। हम लोग ऑफिशियल नोटिस पर बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं ऑफिशियल नोटिस को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा बीएड फर्स्ट ईयर 2021-22। ध्यान रखना, यहाँ बैच जो लिखा गया है 20-22 ये गलत है, यहाँ पर 21-23 रहेगा, क्योंकि ये बीएड सेकेंड ईयर का है 20-22। तो आप लोगों को पीछे क्यों जाए, जब 21 शुरू हो रहा है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पर 21-23 रहेगा, ये गलती से रह गया है, लग रहा है बीएड सेकेंड ईयर का ही नोटिस था, इन्होंने एडिट नहीं किया। और यहाँ पर नोडल सेंटर नेम रहेगा, जैसे 001 आगरा कॉलेज आगरा, तो यहाँ नोडल सेंटर नेम, उसके बाद कॉलेज कोड, जो आपके कॉलेज का कोड होगा एडमिट कार्ड पर दिया गया होगा, आप देख लीजिएगा। फिर कॉलेज नेम, आपके कॉलेज का नाम, उसके बाद डेट ऑफ एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम डेट है, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट। ध्यान रखना, जो आपके कॉलेज में नंबर है, जैसे किसी दिन बैच सेकंड में यहाँ पर 2 कॉलेज हैं तो यहाँ पर अलग अलग बच्चे हैं, तो यहाँ पर फिर उसके बाद जो है अलग अलग दिया गया है। फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कि एक बैच में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, उसके बाद बैच का नाम फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोडल सेंटर नेम, कॉलेज कोड, कॉलेज नेम, डेट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम, नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, बैच। कन्फ्यूज नहीं होना आप लोग, क्योंकि हर जगह नहीं दिया, बीएड सेकेंड ईयर में हर पेज पर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। जैसे 001 आगरा कॉलेज आगरा, इनका कॉलेज कोड है 0001 आगरा कॉलेज आगरा। इनका 28 तारीख को नवंबर 28 नवंबर से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है। 99 बच्चे इनके कॉलेज में हैं और टोटल 99 ही होंगे। और बैच इनका कौन सा है, फर्स्ट बैच है। और इसके बाद जो 0811 SR कॉलेज कुंडोल आगरा, 0296 श्री रोशनलाल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी अरसेना NH2 आगरा। इन दोनों लोगों का 28 तारीख को प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। ये दोनों कॉलेज जो कोड दिया गया है और कॉलेज नेम है, इन दोनों लोगों का 28 तारीख को होगा। और इस कॉलेज में कितने बच्चे हैं, 50, और इस कॉलेज में कितने बच्चे हैं, 48, दोनों मिलाकर कितने हैं, 98 बच्चे इनका सेकंड बैच में है, ठीक है। इन सेकंड बैच में दोनों कॉलेज का प्रैक्टिकल होगा और एक साथ होगा। हाँ, और आप लोग पूछते हैं कि सेकंड बैच का टाइमिंग क्या है, तो ध्यान रखना, दोनों बैच, चाहे 3 बैच 4 बैच एक दिन होगा, सारे बैच का, जैसे फर्स्ट बैच और सेकंड बैच 28 तारीख को है, ठीक है। तो 28 तारीख को दोनों का प्रैक्टिकल एक साथ होगा, दोनों बैच का। आप लोग 9 बजे पहुंच जाइएगा, कॉलेज से बता कर लिख 3 पहुंचना है, तो 9 बजे आप कॉलेज पहुंच जाइएगा। ज़्यादातर 10 बजे से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग 9 बजे पहुंच जाइएगा। 10 बजे से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट बैच का भी, सेकंड बैच का भी, कोई भी बैच होगा सबका साथ में होता रहेगा। फर्स्ट बैच का किसी अन्य रूम में, सेकंड बैच का किसी अन्य रूम में, क्योंकि एग्जामिनर अलग अलग रहते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कि आपका सेकंड बैच में है तो उसका टाइम अलग रहे, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। 28 तारीख से होगा, 99 बच्चे हैं और फर्स्ट बैच में, तो इस तरह से सारी चीज़ें आप क्लियर हो जाइएगा। और ध्यान रखना, 001 आगरा कॉलेज आगरा, ये इसमें बहुत ज़्यादा नोडल सेंटर बना है, मतलब इस नोडल सेंटर में बहुत ज़्यादा कॉलेज का भेजा गया है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 17 और ये जाके 36 बैच है। ध्यान रखना, 36 बैच। और ध्यान रखना, एक कॉलेज कोड है, कॉलेज का नेम है, इनका 17/12/2022 दिसंबर में, 17 दिसंबर को जाकर प्रैक्टिकल समाप्त हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 17 दिसंबर को समाप्त होगा, तो कम से कम 15-20 दिन लग जाता है नंबर आपका एडिट करने में, चढ़ाने में। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जनवरी 2023 में आप लोगों का रिजल्ट आएगा। जो बीएड फर्स्ट ईयर है, इनका रिजल्ट 2023 में आएगा, जनवरी में, फर्स्ट वीक या फिर 10 उस तक आ सकता है। तो इसलिए आप लोग बार बार पूछिएगा नहीं, परेशान मत होइएगा। अगर पहले आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जनवरी में या फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक में, फर्स्ट वीक में ही ज़्यादातर संभावना है कि बस ये कॉलेज वाले कितना जल्दी नंबर भेज सकते हैं। जब बीएड फर्स्ट बीएड सेकंड ईयर क्या था, शुरू हो गया था तो 22 को समाप्त हो रहा था, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम आया यूनिवर्सिटी में, अब 28 को फिर है, 28 को समाप्त हो रहा है। तो अगर डेट नहीं बढ़ी, अगर 12 को समाप्त हो जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि जनवरी फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर डेट बाकी और बढ़ता है तो देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा नोडल सेंटर है 0002 राजा बलवंत सिंह कॉलेज आगरा, ये भी 28 से शुरू हो रहा है। तो आप यहाँ भी देखिए, 28 से शुरू हो रहा है, 91 बच्चे 90 बच्चे हो जाएंगे फर्स्ट बैच में। इसी तरह से अन्य हैं, ठीक है। 28 को यहाँ पर
अन्य भी शुरू हो जाएगा, तो लगभग 100 बच्चे ही एक बैच में रखा जा रहा है जहाँ तो मैं देख रहा हूँ। और इनका समाप्त हो जा रहा है 7/12 को, 7/12 को इनका समाप्त हो जाएगा। 17 यहाँ पर बैच है, तो 17 बैच रहेगा और इनका एग्जाम जो है 7 को समाप्त 7/12 को समाप्त हो रहा है। माता जनदेवालन कोई कॉलेज का नाम है, तो आप देख लीजिएगा। इसी तरह से तीसरा जो नोडल सेंटर है 003 सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा, इनका भी 28 से शुरू हो रहा है और जाके समाप्त कब हो रहा है 7/12 को, ठीक है। 18 बैच यहाँ पर बनाया गया है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अपना इस जो आपका नोडल सेंटर, हाँ ध्यान रखना, जहाँ आपका एग्जाम हुआ था, जो आप एग्जाम देने का, अगर आप प्राइवेट से हैं कॉलेज से, तो जिस सेंटर पे आपका एग्जाम हुआ था उसी सेंटर पे आपका प्रैक्टिकल हो रहा है। हो सकता है चेंज हो गया, आप देख लीजिएगा। तो ये आपका कॉलेज का मान लीजिए कोड रहेगा, कॉलेज के नाम सामने देख लीजिएगा और अपना डेट देख लीजिएगा, किस डेट को आपका एग्जाम है, बस आप पहुँच जाइए कॉलेज। बाकी आपका जो भी ये रहेगा लिखा रहेगा, आपको सामने दिखाइए कौन सा बैच है, तो आप पूछने पर आपको आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन आप एग्जाम डेट मत भूलिएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, फिर आपको प्रैक्टिकल छूट जाएगा तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होता है। पता नहीं लोग करवाते हैं कि फिर नहीं करवाते हैं, अगले साल करवाते हैं, तो आपका मार्कशीट रुक जाएगा। ऐसे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इस कॉलेज में मार्कशीट वगैरह के लिए। जो अगला नोडल सेंटर है 40004 BD कन्या महाविद्यालय बालूगंज आगरा, इनका शुरू हो रहा है 28 को, और 28 को यहाँ पर 3 कॉलेज का रहेगा, ठीक है। बच्चे कम है इसलिए 28 को 3 कॉलेज एक साथ हो रहा है। इसमें आप 44 बच्चे हैं, इसमें 13 बच्चे हैं और इसमें 43 बच्चे हैं, टोटल 100 हो गया तो फर्स्ट बैच में। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि 100 के बच्चे जो हैं 100 बच्चे एक बैच में हो जाए, तो 3 कॉलेज में, यहाँ बच्चे कम रहे होंगे तो इसलिए 3 कॉलेज का प्रैक्टिकल 28 को शुरू होगा, ठीक है। इसी तरह से इनका समाप्त जो हो रहा है हो जा रहा है 3/12 को इनका समाप्त हो जा रहा है। 6 बैच यहाँ पर बनाए गए हैं। जो अगला बैच है, अगला नोडल सेंटर है 005 स्मिथ BD जैन गर्ल्स PG कॉलेज आगरा, इनका भी 28 से ही शुरू हो जा रहा है और समाप्त हो रहा है 3/12 को। 6 बैच हैं यहाँ पर। अगला जो बैच है 0033 BVRI पिचपुरी आगरा, इनका प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है 28 से और समाप्त हो रहा है 3/12 से, ठीक है। 6 बैच यहाँ पर भी है। और जो अगला है 0035 भदावर विद्या मंदिर महाविद्यालय बाग आगरा, 28 से शुरू हो रहा है और समाप्त हो रहा है 2/12 को। 5 बैच यहाँ पर हैं। मैंने कहा ना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये कॉलेज आपका कोड है, आपके एडमिट कार्ड में दिया गया होगा जो एग्जाम दिए होंगे, और फिर ये आपका कॉलेज हो जाएगा। आपका कॉलेज नाम सामने मिल जाएगा, मिला लीजिएगा। उसके बाद आप डेट देख लीजिए किस डेट को आपका प्रैक्टिकल है। मान लीजिए आपको 30/11 को है या फिर 1/12 को है, तो 1/12 को आपको जाना है, और जो आपका बैच है मान लीजिए 4 है तो कॉलेज में आपको मिल जाएगा। ध्यान रखना सभी बैच का एक साथ एग्जाम होगा, टाइम 9 बजे आप पहुंच जाना, किसी भी कंफ्यूज नहीं होना। कई बच्चे लेट पहुंचोगे तो आप प्रैक्टिकल छूट सकता है। 00 हो सकता है एग्जामिनर रहेगा तो आपको प्रैक्टिकल ले लेगा, बट परेशान कर सकता है, तो इसलिए आप टाइम से पहुंच जाइएगा 9 बजे। और हाँ ध्यान रखिएगा, आप लोग जो फाइल है बार बार पूछते हैं, आप लोगों की फाइल 17 फाइल BEd फर्स्ट ईयर में बनती है। आप कॉलेज में पूछ लीजिएगा कितनी फाइल बनाना है, कि जो गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ तो 17 फाइल बनवाते हैं, 17 फाइल, लेकिन जो प्राइवेट हो वो मना कर देते हैं। लेकिन जो इंटर्नशिप फाइल होगी, इंटर्नशिप फाइल वो जरूर बना लीजिएगा। 1 महीने के लिए आप इंटर्नशिप गया है, क्योंकि जो आपका प्रैक्टिकल हो रहा है ये इंटर्नशिप का ही प्रैक्टिकल है। वाइवा जो भी आप पूछेंगे नॉर्मल, लेकिन इंटर्नशिप फाइल ही चेक करेगा। तो इंटर्नशिप 1 महीने के लिए जो आप किसी कॉलेज में जाकर पढ़ाए थे, सीखे थे, बच्चों को जो भी चीज़ें था, इंटर्नशिप फाइल कैसे बनते हैं पता ही होगा। कॉलेज का सारा सब कुछ, कैसे क्या किस दिन कितना पढ़ाए हैं, क्या किए हैं, और कॉलेज का नाम, वहाँ का प्रचार, जो आपका है क्षेत्र वगैरह, सब कुछ वहाँ पर क्या सुविधाएं थी, कैसी प्रॉब्लम थी, क्या अच्छाई थी, सब कुछ लिखा जाता है। वातावरण कैसा था वहाँ पर, यही सब इंटर्नशिप में लिखा जाता है। तो सब प्रश्न वहाँ से ही जुड़े हुए प्रश्न पूछेगा वो, तो आप लोग इंटर्नशिप की फाइल जरूर तैयार कर लीजिएगा, यही देखेगा ही एग्जामिनर आपका, ठीक है। बाकी और फाइल बोलते हैं तो बनाइएगा, लेकिन गवर्नमेंट तो बनाते हैं, मुझे पता है। तो जो अगला नोडल सेंटर है 0049 गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज फतेहाबाद, और ये जो है 28 से शुरू हो रहा है और 28/2/12 को समाप्त हो जा रहा है। 5 यहाँ पर बैच हैं। और जो अगला नोडल सेंटर है 0006 महात्मा गांधी बालिका PG कॉलेज फिरोजाबाद, ये 28 से शुरू हो रहा है और समाप्त हो रहा है 3/12 को, ठीक है। 6 बैच है यहाँ पर। और जो अगला नोडल सेंटर है 0007 SRK कॉलेज फिरोजाबाद, 28 से शुरू हो रहा है इनका, 28 को 2 कॉलेज का एक दिन होगा, और यहाँ जाकर समाप्त कब हो रहा है 3/12 को। 6 बैच यहाँ पर है, ठीक है। और अगला जो नोडल सेंटर है 0027 AK कॉलेज सिकोहाबाद, ये 28 तारीख से शुरू हो रहा है और समाप्त कब हो रहा है
5/12 को, ध्यान रखना 5/12 को समाप्त हो रहा है। 13 बैच यहाँ पर है, तो ये नोडल सेंटर पे ज़्यादा सेंटर रखे गए हैं 13 बैच को। उसके बाद 0028 BDM कॉलेज सिकोहाबाद 28 से ही शुरू हो रहा है और समाप्त हो रहा है 30/11 को। इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। 0029 नारायण कॉलेज सिकोहाबाद 28 से शुरू हो रहा है और समाप्त हो रहा है इनका 5/12 को। और यहाँ पर बैच कितने हैं 13। आप लोग इसलिए परेशान मत होना, जो भी आपका कॉलेज का कोड है एडमिट कार्ड में दिया गया है, जो एग्जाम दिए थे आप, उसको अपने कॉलेज का नाम देखिएगा, किस डेट को है उसी डेट को आप पहुँच जाइएगा। अब देखिए इसे ये है 0030 दाऊ दयाल महिला महाविद्यालय फिरोजाबाद। इनका एग्जाम ही शुरू हो रहा है 2/12 से, 2 दिसंबर से, ठीक है। 28 नहीं, ध्यान रखना 28 नहीं, 2 दिसंबर शुरू हो रहा है और समाप्त हो रहा है इनका 6/12 को। 7 बैच यहाँ पर बनाया गया है। 0031 CG जैन कॉलेज फिरोजाबाद, इनका शुरू हो रहा है 2 तारीख से और समाप्त हो रहा है 7/12 को। 5 बैच यहाँ पर बनाया गया है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। जो अगला नोडल सेंटर है 0043 लोक रस्त्री महाविद्यालय जसराना फिरोजाबाद, इनका शुरू हो रहा है 3 तारीख से और समाप्त हो जा रहा है 8/12 को, ठीक है। 5 बैच बनाया गया है। 0044 पालीवाल PG कॉलेज सिकोहाबाद, इनका शुरू हो रहा है 3 तारीख से और समाप्त हो जा रहा है 8 तारीख को। 7 बैच यहाँ बनाया गया है। तो और जो अगला नोडल सेंटर है 0024 श्री चित्रगुप्त PG कॉलेज मैनपुरी, ये शुरू हो रहा है 6/12 से और समाप्त हो रहा है 9/12 को। 7 बैच यहाँ बनाया गया है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना। आपके एडमिट कार्ड पे ये कोड नंबर दिया गया है और फिर अपने कॉलेज का नाम देख लीजिएगा, वही है। उसके बाद जिस डेट को रहेगा आपको पता चल जाएगा और आप पहुंच जाइएगा। तो आपका जो भी बैच रहेगा आप पूछ लीजिएगा, उसी बैच में चले जाइएगा। और टाइमिंग 9 बजे आप पहुंच जाइएगा। 10 बजे शुरू हो जाता है प्रैक्टिकल, 9 साढ़े 9 तो पहुंच जाइएगा। आप लोग बार बार पूछते रहते हैं इसलिए बता रहा हूँ, तो आप परेशान मत होना। और ध्यान रखना जहाँ पर आपका एग्जाम हुआ था जिस सेंटर पर, उम्मीद है उसी पर रहेगा, बदलेगा नहीं। अगला नोडल सेंटर है 0025 KR RCM कॉलेज मैनपुरी, यहाँ पर शुरू हो रहा है 6/12 से और समाप्त हो रहा है 14/12 को। तो यहाँ पर भी ज़्यादा सेंटर रखे गए हैं और 16 बैच यहाँ पर बनाया गया है। 0026 नेशनल PG कॉलेज भोंगाओ मैनपुरी है, तो यहाँ पर भी शुरू हो रहा है 12 तारीख से और समाप्त हो जा रहा है, इनका समाप्त हो रहा है 15/12 को, ठीक है। 15/12 को जो PG कॉलेज नेशनल PG कॉलेज मैनपुरी है, ये शुरू हो जा रहा है, शुरू हो रहा है 6 से और समाप्त हो रहा है 15/12 को। 17 को लास्ट है तो इनका 15 को समाप्त हो जा रहा है। 17 बैच यहाँ पर बनाया गया है। 1029 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुरावाली मैनपुरी, इनका शुरू हो रहा है 6/12 से और समाप्त हो रहा है 9/12 को। 4 बैच यहाँ पर बनाए गए हैं। 0017 BSA कॉलेज BSA कॉलेज मैनपुरी, इनका शुरू हो रहा है प्रैक्टिकल 6/12 से और समाप्त हो रहा है 14/12 को। ध्यान रखना यहाँ पर 14/12 को। और यहाँ पर बैच जो बनाया गया है 24 बैच बनाया गया है। सबसे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नहीं, 36 आगरा वाले में था, 24 बैच बनाया गया है यहाँ पर। मैनपुरी का ज़्यादातर जो एग्ज़ाम है बाद में ही होता है, मैंने सेकंड ईयर का भी देखा, उनका प्रैक्टिकल बाद में ही करवाए थे। और अगला जो नोडल सेंटर है 0017 BSA कॉलेज मैनपुरी, तो इसमें आप देख लीजिएगा, इनका अभी भी, हाँ इनका समाप्त नहीं हुआ था, इनका जाकर समाप्त हो रहा है 17/12 को। इनका भी 17/12 को, वहाँ पर जो हम लोगों ने देखा था कि 14 को ये समाप्त नहीं हो रहा है, बल्कि ये जा रहा है इनका जो नोडल सेंटर, इस नोडल सेंटर पे जो समाप्त हो रहा है ये 17/12 को समाप्त हो रहा है, लास्ट जो था जिसे आगरा वाले में देखे थे। और 33 बैच यहाँ पर है, 36 हाईएस्ट आगरा में और 33 यहाँ पर है। 0019 KR गर्ल्स कॉलेज मथुरा, इनका शुरू हो रहा है 7/12 से और समाप्त हो रहा है 10/12 को, 10/12 को, हाँ ठीक है। 7 बैच यहाँ पर बनाया गया है। 0020 RCM गर्ल्स कॉलेज मथुरा, इनका शुरू हो रहा है 8 तारीख को और समाप्त हो रहा है 10/12 को। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा जो भी चीज़ें हैं। 0021 IOP वरिन दयाल मथुरा, शुरू हो रहा है 8/12 को और समाप्त हो रहा है 12/12 को। ध्यान रखना दिसंबर में चल रहा है, 12/12 मतलब दिसंबर को। 4th यहाँ पर बैच है। 0129 KRTT कॉलेज मथुरा, यहाँ इनका शुरू हो रहा है 8/12 को और समाप्त हो रहा है 13/12 को। तो इस तरह से ये लास्ट था
ध्यान रखना, आप लोग साइट पे भी पड़ा हुआ है, जाकर आप लोग PDF देख सकते हो, देख लीजिएगा। मैं बार बार एक शब्द आपको कह रहा हूँ, आप जाके अच्छे से मिला लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप कंफ्यूज रहेंगे आप छूट सकता है आपका प्रैक्टिकल। तो आप अपना नोडल सेंटर जो है उसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कुछ करना नहीं है, अपने एडमिट कार्ड में जाकर देखिएगा। कुल मिला के जहाँ आपका एग्जाम हुआ था फर्स्ट ईयर का, जिस सेंटर पे, उसी सेंटर में मैक्सिमम चांस है, शायद बदला नहीं होगा, हो सकता है बदल दिए हो, लेकिन बदला नहीं है, उसी पे होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अपने कॉलेज का कोड देखिएगा, जिससे मान लीजिए आपका कॉलेज का कोड 001 है, अपने कॉलेज का नाम देखिए सही है, उसके बाद आप डेट देख लीजिए प्रैक्टिकल का, बस इसी डेट को उस सेंटर पे आप जो नोडल सेंटर है पहुंच जाइएगा। जैसे मान लीजिए कुछ भी है, ये अपना 0019 है, मान लीजिए आपका कॉलेज का कोड होगा MD कॉलेज लेयर्स कॉलोनी आगरा, आपका प्रैक्टिकल कब होगा, 2/12 को आप वहाँ पहुँच जाइएगा। आपका जो बैच रहेगा 10th है, ठीक है, क्योंकि 2 तारीख को 2 प्रैक्टिकल है, 9th और 10th, तो आपको परेशान नहीं होना है। मान लीजिए आपके कॉलेज का कोड है और एक कॉलेज है, आपको 2 तारीख का आपका प्रैक्टिकल होगा, आप पहुँच जाइएगा। तो 10वां जो है आपका बैच रहेगा, वहाँ पूछ के आप कौन सा बैच आपका है, सारे बैच एक साथ होता रहेगा प्रैक्टिकल, अपने बैच में आप अंदर बैठ जाइएगा। तो ये था डेट शीट जिस पर हम बात कर चुके हैं। मैं बार बार ये आपको बता रहा हूँ, पुनः बता दे रहा हूँ। BA फर्स्ट ईयर में 17 फाइल बनती है और उसमें इंटर्नशिप फाइल सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो आपका प्रैक्टिकल हो रहा है इंटर्नशिप का ही हो रहा है। जो आप 1 महीने के लिए किसी कॉलेज में जाकर पढ़ाते हैं, क्या सीखते हैं, कॉलेज का वातावरण कैसा था, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में इंटर्नशिप की फाइल बनानी है। अगर नहीं भी चेक करेगा तो इस फाइल को जरूर चेक करेगा, इसलिए आप बना के जाइएगा। जैसे सेकंड ईयर में 2 लेसन प्लान बनता है, वो जो पढ़ाना पड़ता है वही चेक करता है, उसी तरह से इसमें भी। तो इंटर्नशिप की फाइल आप बना के ही जाइएगा, अगर नहीं बनाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप लोग फाइल बना लीजिएगा। अगर कॉलेज वाले कहते हैं, नहीं कहते तो मत बनाइएगा, मुझे नहीं पता है कैसे, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में बनाना पड़ता है। लेकिन इंटर्नशिप की फाइल आप जरूर बना लीजिएगा, इसी पे आपको नंबर मिलेगा, चेक करेगा एग्जामिनर, तो यही चेक करेगा। हालांकि पता नहीं प्राइवेट वाले बोलते हैं, कुछ लोग नहीं चेक करते, जो भी हो, बट इंटर्नशिप की फाइल आप बना लीजिएगा, हमारी रिक्वेस्ट है। अगर एग्जामिनर आपको देखा तो फिर प्रश्न पूछेगा तो फिर आपको समस्या हो सकती है। तो आप लोग PDF चाहे साइट पे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे, आप वहाँ ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, मैं भी डाल दूंगा। प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप, जो भी आपके दोस्त तैयार हैं, जिससे किसी का प्रैक्टिकल मिस ना हो, क्योंकि किसी की न्यूज़ नहीं मिलती। कई लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर उनको पता ही नहीं चल पाता प्रैक्टिकल हमारा कब छूट जाता है। जैसे मेरे कॉलेज में ही कुछ लोगों को छूट गया था, उनका प्रैक्टिकल बाद में बहुत प्रॉब्लम हुई, तब जाके हुआ। कुछ लोग नहीं, जिसको नहीं हो पाएगा फिर वो जाकर अब मतलब अगली साल आपका प्रैक्टिकल होगा तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा। ऐसे भी यूनिवर्सिटी में आप देखते हैं रिजल्ट बहुत प्रॉब्लम होता है, मार्कशीट मिलती नहीं है, तो आपका मार्कशीट रुक गई तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।